गुप्त मंदिर है, एक ऐसी गुप्त गुफा जहाँ साधारण मनुष्य भी अगर चला जाए तो देवताओं के समान शक्तिशाली हो जाता है और एक विशेष विधि से ही यहाँ पर जाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं केदारनाथ धाम के वो गुप्त रहस्य जिसके बारे में 0.01% लोगों को ही पता है। सोचकर देखिए, दुनिया के 130 करोड़ सनातनियों में ये ज्ञान सिर्फ कुछ ही हजार लोगों के पास है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर और अनरिवील जानकारी आपकी आत्मा को उस गहराई तक ले जाएगी जहाँ आपका केदारनाथ मंदिर को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। तो रहस्य बताने से पहले कुछ लोगों का सबसे बड़ा जो मिथ है वो दूर कर देता हूँ। स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार केदारनाथ धाम 11वां ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि 5वां ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। केदार यानी कि क्षेत्र, नाथ मतलब कि स्वयं भगवान शिव। ये केदार क्षेत्र महादेव का वो पवित्र स्थान है जहाँ का कण कण एक रहस्य है और असली रहस्य वही होता है जिसे जानकर भी समझा ना जा सके। और केदारनाथ उसी रहस्य का अंत और आरंभ दोनों है, एक महाशून्य। जब नंदी दर्शन करने के बाद आप केदारनाथ मंदिर में प्रवेश लेते हैं तो गणेश मंदिर, कुमार मंदिर, शिवगण मंदिर के बाद आप महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। और मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजे के पीछे एक सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय मंदिर भी है, जो केदारनाथ मंदिर के ठीक नीचे है, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने काल चक्र को रोकने के लिए ध्यानस्थ होकर पूरे 1 युग तक बिना कुछ बोले और बिना कुछ सोचे तपस्या की थी। और इसलिए शास्त्रों में इस गुफा को शून्य तपस्या क्षेत्र कहा गया है, जो एक शिला के रूप में काल भैरव दर्शन है। और ये शिला एक सर्टेन टाइम में ही दिखाई देती है, और वो भी सिर्फ उन भक्तों को जिनके कर्म पवित्र हैं। यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता गौरी कुंड का एक अदृश्य मार्ग है, जिसे सिर्फ सिद्ध योगी संत ही विशेष मंत्रों द्वारा खोल सकते हैं। दूसरा है केदारनाथ मंदिर के भीतर गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा, और यहाँ जाने के लिए कुछ दिनों की संकल्प साधना अनिवार्य है। पर 2 ऐसे स्पेशल टाइम जोन हैं जब शिला की शक्ति अनंत होती है। पहला है शिवरात्रि, जब देवता यहाँ स्वरूप भैरव के दर्शन करके शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। दूसरा है शरद पूर्णिमा, इस समय पूरे मंदिर का ऑरा बहुत पावरफुल होता है और इस दिन आपको उस रहस्यमय गुफा में जाने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ आपको 5 मिनट केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करना है या ध्यान करना है, जिसके बाद आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये सत्य है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन केदारनाथ मंदिर स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा चार्ज होता है, जो आपको एक ही दिन में 1000 बार केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने का फल दे देता है। ये सभी जानकारी स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों से ली गई। और करीब ले चलता हूँ, जहाँ आपके भीतर ही कैलाश का द्वार खुलने वाला है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गुरु आपकी खुद की आत्मा है, जिसमें स्वयं महादेव वास करते हैं। केदारनाथ में महादेव का सबसे उग्र रुद्र रूप विराजमान है, और इसलिए इस क्षेत्र को रुद्र प्रयाग कहते हैं, जो भय से भी भयानक और महाशक्तिशाली है, जो विनाश और संहार का प्रतीक है, जो अपने भक्तों की हर नेगेटिविटी इंस्टेंटली दूर कर देते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय के एक स्पेशल जियोमेट्रिक जोन में बना है। शास्त्रों के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग धरती के उस केंद्र पर स्थित है जहाँ चुंबकीय तरंगों की तेज लहरें बहती है। स्कंद पुराण में इसे ब्रह्म स्थान कहा गया है। ये मैग्नेटिक एनर्जी ग्रिड्स 24 घंटे इंटरसेक्ट करती हैं, और इसलिए यहाँ जो भी भक्त फुल फेथ के साथ दर्शन को आता है, ये तरंगे उसकी अंतरात्मा को जगा देती हैं और उसकी हर प्रार्थना सीधा शिव तक पहुँचती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई 6 फुट 8 इंच है, जो सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें हमेशा नेचुरल तरीके से वाइब्रेशन होती रहती है, और इसे आप स्पर्श करते समय फील भी कर सकते हैं। महाभारत के धर्म युद्ध और पांडवों के प्रायश्चित से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा सब जानते हैं कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। पर ये क्या है और किस तत्वों से निर्मित है, ये बात 1% लोग भी नहीं जानते। तो सुनिए, अग्नि पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये पवित्र स्फटिका है। इंग्लिश में बोले तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल शिला है, जिसे शिव जी का शुद्ध तत्व रूप माना गया है, जो ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करके पॉजिटिविटी में रिफ्लेक्ट करता है। ये एक सुपर एनर्जी कंडक्टर जैसा है। शास्त्रों में इसे तेजस तत्व भी कहा गया है। ये स्थान इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ की हवाओं में इतनी शक्तिशाली एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, जो 24 घंटे यहाँ फ्लो करती है। और यही वजह है कि ज्योतिर्लिंग के पास ध्यान लगाने से आपके मन का भार हल्का हो जाता है, और हर भक्त के मन और शरीर में एक आश्चर्यजनक शांति और शक्ति महसूस होती है। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट गर्भगृह में ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो आपके भीतर एक वाइब्रेशन होने लगती है, और ये वाइब्रेशन आपके सभी मानसिक रोग, भ्रम, चिंताओं और अहंकार को तोड़ देती है, जिसके बाद आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, खासकर अर्जुना चक्र, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, और सहस्त्रार चक्र, जो आपके मस्तिष्क में होता है। यहाँ की एनर्जी ऐसी है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना ही, दूर से ही मंदिर दिख जाने पर भी सच्चे मन से आने वाला हर भक्त यहाँ रो पड़ता है। और इसलिए हमारे पहाड़ों में एक लाइन बोली जाती है कि जो भी यहाँ रो लिया, उसने अपने हर बुरे कर्मों को धो लिया, क्योंकि यहाँ आप नहीं रोते, आपकी आत्मा रोती है, जो जन्मों जन्मों के बाद अपने आराध्य महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य पा रही होती है। और केदारनाथ में रोना भी बहुत अलग होता है। हर रोने वाला यहाँ टूट कर और बिखर कर रोता है। किसी की आत्मा आंसुओं में पिघल जाती है, तो कोई सिसकियों की घूंट भर लेता है। अगर आप शिव साधक हैं या शिव के सेवक, पड़ाव जहाँ जाने अनजाने 50% बच जाते ही नहीं। पर ध्यान करने के लिए कैलाश के बाद भगवान शिव का ये दूसरा सबसे प्रिय स्थान है। अपनी
पत्नी सती से बिछड़ जाने के बाद देवों के देव महादेव ने भी अपनी आंतरिक मानसिक पीड़ा और विलाप से मुक्त होने के लिए इसी कुंड में डुबकी लगाई और उस समय उनके त्रिनेत्र से एक अग्नि बूंद छलकी जो उस कुंड में जा गिरी, जिसे शास्त्रों में त्रिलोक की दृष्टि कहा गया है। और अगर कुंड में स्नान करते समय किसी सौभाग्यशाली भक्त को उस अग्नि बूंद के दर्शन हो जाएं, तो वो तीनों लोगों की झलक देख पाने की दृष्टि पा लेता है। तो आइए आपको उस पवित्र स्थान कुंड पर ले चलता हूँ जहाँ हमारे देवों के देव महादेव ने तो डुबकी लगाई, पर यात्रा को आने वाले आधे भक्त इस दिव्य स्नान को स्किप करके सीधा केदार ज्योतिर्लिंग दर्शन को निकल जाते हैं। गौरी कुंड तीनों लोकों में त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो साक्षी है ब्रह्मांड के उस सबसे अद्भुत मिलन का, जहाँ जगत माँ की तपस्या के तप से उबल उठा कुंड आज भी है। आज भी जहाँ भोर में ओम नमः शिवाय का स्वर इन ठंडी हवाओं में बहता है, जो भगवान गणेश जी का प्रकटीय स्थान भी है, जहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से इस तृप्त कुंड में उतरता है, कुंड का पवित्र जल उसके शरीर से पहले उसकी आत्मा का स्पर्श करता है और उसकी पहली डुबकी शिव को उसके भीतर उतार देती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक दृष्टि बिंदु पर्वत है और यहीं से माता ने पहली बार कैलाश से आते हुए अपने आराध्य महादेव को ध्यान में देखा था और उसी समय उन्होंने आराध्य शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या का प्रण लिया था। श्री हरि नारायण की लीला से नारद मुनि ने माता पार्वती को तपस्या करने के लिए इस स्थान का सुझाव दिया था, जहाँ स्वयं जगत माँ को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जपामाला के 108 मनके की तरह 108 बार जन्म मृत्यु के त्याग चक्र से होकर गुजरना पड़ा। कुंड की मिट्टी और अपनी ही चिता भस्म से शिवलिंग का निर्माण माता को हर जन्म में बार बार करना पड़ा। 108 जीवन के त्याग से सजी सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी निशानी इस धरती पर कोई है तो वो सिर्फ गौरी कुंड है, जो आज भी साक्षात रूप में जीवित है। और इसी वजह से तंत्र साधक यहाँ की रज और जल को बुरी आत्माओं से अपनी सुरक्षा के लिए ले जाते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ माता के तप की ऊर्जा एज इट इज है। और इसी के साथ यहाँ पंच तत्वों में अग्नि तत्व इतना तीव्र है कि कुछ साधक यहाँ शिव में लीन हो जाने के लिए अग्नि तत्व का आवाहन करते हैं। और जब माता पार्वती यहाँ कठोर तपस्या में लीन रहती थी, तब शिव के अंश जटायु माता की सुरक्षा में हमेशा रहते थे। और अगर आपको आज तक सिर्फ यही लगता रहा कि प्रेम सिर्फ शब्दों में होता है, तो एक बार गौरीकुंड जरूर आएं, जहाँ का कण कण आपको भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या और प्रेम की अमर कथा सुनाता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन स्कंद पुराण ऐसे ही भक्ति से ज्ञानवर्धक वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।